पार्श्वः। व्यासपीठ पे दक्षिणा ठाकुर जी के समय पर अर्पित कर दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जालः पतिरेकयाशेत सदाधारवृतविद्यामृते मां कृष्णै देवाय हविषाविधेम वेदायः पूजायाः साधनार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। चलिए पुनः हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करिए। ले लीजिए अक्षत पुष्प। सभी लोग हाथ में दबाओ, सभी लोग हाथ में। भगवान राम के श्री चरणों में ध्यान करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हमारे गांव के ऊपर, हमारे क्षेत्र के ऊपर हमेशा बनी रहे और हमारे यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा न आए। यज्ञ निर्विघ्नपूर्वक संपन्न हो, मन में ऐसी कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजेव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रार्थना प्रवंदन गोदी नमस्कारं समर्पयामि। भगवान के सामने चढ़ा दे। भगवतः श्री रामचंद्राय नमः। हाथ में पुष्प ले लीजिए। सभी कलाकार के ऊपर अच्छे पुष्प छोड़ के इनका अभिवादन कर दें। प्रभु की प्रणाम, प्रभु की पिता समेत दीन निज नामो, पिता समेत दीन निज नामो। बोलिए शंकर भगवान की जोरी पानी प्रभु की प्रणाम। राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ करके दूर से प्रणाम किया और तुरंत प्रश्न किया कि आप इस घनघोर जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? और मानो राम जी ने इशारे इशारे में ये कह दिया कि हे देवी, ये बड़ा मायावी जंगल है, सीता अकेली थी, उनका हरण हो गया, तो आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। ये बताएं शंकर जी कहाँ हैं? मैया सती बिल्कुल स्वर्ग से पानी पानी हो गई। राम जी आगे बढ़ गए। मैया सती का आगमन हुआ भगवान शंकर के पास। भोले बाबा ने पूछा कि कैसे परीक्षा लेकर के आई हो? तो मैया सती ने प्रणाम पर विचार नहीं किया और झूठ बोल दिया। कहा कछु ना परीक्षा ली है गोसाई और प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था ऐसे मैं भी प्रणाम करके आई हूँ। भोले बाबा सब कुछ जान गए ध्यान करके और मानसिक रूप से मैया सती का त्याग कर दिया, इनके पत्नी रूप का त्याग कर दिया, लेकर के कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर के बाबा ने अपनी समाधि लगाई। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर की समाधि भंग हुई। पता चला कि पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ का आयोजन है। मैया सती ने जिद कर दिया, प्रभु मुझे भी जाने दीजिए। भगवान शंकर ने समझाने का प्रयास किया पर मानी नहीं, तो भोले बाबा ने अपने कुछ विशेष गणों के साथ मैया सती को भेज दिया और वहां जाकर के देखा कि यज्ञ मंडप में सारे देवता बैठे अपना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। क्रोध आया और मैया सती ने योगाग्नि प्रकट करके स्वयं को भस्म कर दिया और मरते समय राम जी से वरदान मांगा कि जब भी मेरा जन्म हो तो भगवान शंकर ही मुझे पति के रूप में मिले। राम जी ने पूछा कि ये बताइए, क्या आप फिर से दक्ष प्रजापति की बेटी बनना चाहती हैं? मैया सती ने कहा, नाथ दक्ष प्रजापति की बेटी बनाने से अच्छा है कि आप मुझे पत्थर की बेटी बना दो। राम जी ने कहा, तथास्तु, तेहि कारण हिमवीर गृह जाई और जननी पार्वती तनु पाई। यही कारण था कि मैया सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। कहाँ? शैलराज हिमाचल खेड़ा है। और जब पता चला देवताओं को कि आदिशक्ति का अवतार हुआ है पार्वती के रूप में, तो जीवन में जब श्रद्धा बलवती होती है, पार्वती जी कौन है? श्रद्धा है।
जब व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा बलवती होती है तो बिना बुलाए किसी न किसी संत का आगमन होता है। आज यहाँ नारद जी का आगमन हुआ। मैया पार्वती आई, नारद जी के चरणों में प्रणाम की। मानसिक रूप से नारद जी ने भी मैया पार्वती को प्रणाम किया और वंदना करते हैं कि दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, पाप विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काली विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मैया पार्वती का जन्म हुआ। नारद जी आए, नारद जी हाथ की रेखा देखते हैं और कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन आपकी पुत्री के हाथ में जो विवाह की रेखा है वो बता रही है कि इन्हें पति कैसा मिलेगा। और इधर से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वर पक्ष से कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। कमी क्या है? जो वर होगा अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कहा जो पति होगा वो अगुण होगा। अगुण का अर्थ जिसके अंदर कोई गुण ना हो, और अगुण का दूसरा अर्थ कि जिसके अंदर इतने गुण हो कि उन गुणों की गणना संभव ना हो। अमान, कोई उसका मान सम्मान नहीं करेगा, उसके पास माता पिता नहीं होंगे। इतना सुन करके मैया मैना की आंख में आंसू आ गए कि हमारी पुत्री फूल की तरह कोमल है और ऐसा दावान दरवाजे पे आ जाएगा तो उसके हाथों में हाथ देंगे कैसे? नारद जी ने कहा इतना ही नहीं, कुछ और कमियां हैं। और क्या कमी है? कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन। जोगी होगा, दिगंबर रहने वाला होगा, नमन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त रेख। ऐसा ही पति मिलेगा, हाथ की रेखा यही कह रही है। मैया बहना ने उपाय पूछा तो नारद जी ने कहा कि यदि पार्वती तपस्या करें तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी के लेख को भगवान शंकर बदल दें। समय बीता, मैया पार्वती ने तप किया और उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ जिसने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि पूरी दुनिया में यदि कोई मारे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर का पुत्र इन्हें मार सकता। वरदान प्राप्त करने के बाद अपना अत्याचार फैलाया, देवता प्रताड़ित हुए तो सबने राम जी से निवेदन किया कि भगवान शंकर को आप आदेश दो कि वो विवाह करें, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, फिर वो तारकासुर को मारेगा। राम जी ने आकर के भगवान शंकर से निवेदन किया तो भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती मैया की प्रेम की परीक्षा के लिए। सप्त ऋषि आए, मैया पार्वती ने अंत में कहा कि प्रभु मैं कुंवारी रह जाऊंगी ठीक, लेकिन भोले बाबा के अलावा और किसी से विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार इनके प्रेम की परीक्षा हुई। भगवान शंकर समाधि में थे, कामदेव ने भोले बाबा की समाधि को भंग किया और देवताओं ने कहा कि प्रभु जल्दी से दूल्हा बन के तैयार हो जाओ, हम लोग सुंदर बारात सजा करके आते हैं। देवता लोग अपनी अपनी तैयारी में चले गए, भोले बाबा को सजाने वाला कोई नहीं था। तो गणों ने कहा कि प्रभु यदि आप आदेश करो तो हम आपका श्रृंगार कर दें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर। कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, कुंडल कंकण पहिरे प्यारा। तन विभूत पट के हरि थारा,
अद्भुत तट के हरि छाया शशिनाथ सुंदर सिर गंगा नयन नीर उपरीत भुजंगा नयन नीर उपरीत भुजंगा नयन नीर उपरीत भुजंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अद्भुत श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ। माथे पे चंद्रमा है, जटाओं में गंगा का प्रवाह, हाथ में डमरू और त्रिशूल ले लिया, पूरे शरीर पर भस्म का लेप हुआ, कटी प्रदेश पर बाघंबर, कंधे पर यज्ञोपवीत वो भी सर्प का और छोटे छोटे सांप और बिच्छू का आभूषण भोले बाबा ने पहन लिया। देवता लोग आए, सबके सब हंसने लगे कि ऐसा दूल्हा भूत होना भविष्य पे ना पहले कभी हुआ था ना बाद में कभी होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हम इनके समाज में मिलकर के नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, अभी इनको आगे आगे चलने दो, जब हिमांचल नगरी नजदीक आएगी तो भगवान विष्णु आप आगे जाना, इनको पीछे से एंट्री कराएंगे। भगवान शंकर ने अपने एक गण को कहा कि पृथ्वी पर जाओ और जितने भी शमशान घाट हैं सब पर निमंत्रण देकर के आओ कि सबको बारात चलना है। एक भृंगी नाम के गण को, भृंगी नाम के गण ने पूरे पृथ्वी पर निमंत्रण दिया और जितने भी भूत प्रेत शाकरे डाकने थे सब से सब पहुंचने लगे। अद्भुत बारात भोले बाबा की, नाना बाहर नाना वेशा से शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहू। एक से बढ़कर के एक विचित्र विचित्र सब के सब पहुंचे और आगे आगे भगवान शंकर का समाज चला और पीछे पीछे देवताओं का समाज चला। तो 2 मिनट हम आप मंगल गीत गाएंगे और तुरंत भोले बाबा मंडे और उसके बाद कथा को विश्राम कर देंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चले महादेव चले देवन के देव चले, चले महादेव चले गौरा बिहार, चले महादेव चले देवन के देव चले, चले महादेव चले गौरा बिहार, चले महादेव चले देवन के देव चले, चले महादेव चले गौरा बिहार। भूत प्रेत साथ ले अनोखी बारात ले, भूत प्रेत साथ ले अनोखी बारात ले, देखेगी जो गौरा, देखेगी जो गौरा क्या होगा जाने। चले महादेव चले देवन के देव चले, चले महादेव चले गौरा बिहार। दोनों हाथों को उठा करके जय जय ऐसे नहीं भाई, सभी लोग हाथों को उठा करके चले महादेव चले देवन के देव चले, चले महादेव चले गौरा बिहार, चले महादेव चले देवन के देव चले, चले महादेव चले गौरा बिहार। भूत प्रेत नृत्य करे डमरू की ताल पड़े, भूत प्रेत नृत्य करे डमरू की ताल पड़े, देव यक्ष किन्नर बजाती आए वंशवरे, देव यक्ष किन्नर बजाती आए वंशवरे, संतों महंतों का जमघट पूरा, घोट घोट पी रहे रंग धतूरा, स्वर्ग की अप्सरा सबको मन को लुभाए, स्वर्ग की अप्सरा सबके मन को लुभाए। आए हैं गंधर्व, आए हैं गंधर्व रागिनी सुनाने, चले महादेव चले महादेव चले देवन के देव चले, चले महादेव चले गौरा बिहार, चले महादेव चले देवन के देव चले, चले महादेव चले गौरा बिहार।
कृपा करके। चले महादेव चले देवन के देव, चले चले महादेव चले गारा तिहारे। चले महादेव चले देवन के देव, चले चले महादेव चले गोदा बिहारी। चले महादेव चले देवन के देव, चले चले महादेव गोरा बिहारी। चले महादेव चले देवन के देव, चले चले महादेव चले गोदा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सबसे पहले बारात में भगवान विष्णु का प्रवेश हुआ। सबसे पहले देवताओं का समाज पहुंचा, अंत में भगवान शंकर का समाज पहुंचा। और भोले बाबा को देख करके मैया मैना मूर्छित हो गई। आरती करने गई थी, एक बार आरती घुमाई, दूसरी बारी नहीं आई। आरती की थाल हाथ से छूट के जमीन पर गिर गई और अंत में कहा कि विवाह नहीं होगा। पर नारद जी ने सब ऋषियों के साथ जाकर के विनम्रता से निवेदन किया और पिछला पूरा वृत्तांत बताया कि एक बार आवत शिव शंका देखो रघुकुल कमल पतंगा। तो अंत में सभी लोग तैयार हुए, मंडप में प्रवेश हुआ। शैलराज हिमांचल मैया मैना दोनों कन्यादान करने बैठे। मंडप में चारों वेद शरीर धारण करके बैठे। ब्रह्मा जी विवाह की रीति बताने के लिए बैठे। और विवाह में सबसे पहले भगवान शंकर और मैया पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। इस बात को सुनकर के आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि गणेश अनादि देवता है। बाद में इनके बेटा हुए, वो भी चुनाव लड़े, जीत के वो भी गणेश बन गए। तो विवाह में सबसे पहले गणेश पूजन किया और पुनः पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ कि पानी ग्रहण जब हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। इस प्रकार विवाह की रस्म संपन्न हुई। आगे विदाई से लेकर के कल भगवान श्री राम के जन्म उत्सव तक की कथा आपको सुनाई जाएगी। उत्सव कैसे बनाना है हम निवेदन करेंगे माननीय श्री यज्ञाधीश जी। आप कथा विश्राम होने के बाद भक्तों को सूचित कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सभी को मेरा जय जय सीताराम।